लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड स्थित ग्रीन वैली कॉलोनी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ, जहां 1 साल की मासूम बच्ची 1.5 फुट गहरी नाली में गिर गई। ग्रीन वैली कॉलोनी में 1.5 फुट गहरी नाली में 1 साल की बच्ची करीब 1 मिनट तक रही, जिसकी वजह से मासूम के पेट में गंदा नाली का पानी चला गया, जिसकी वजह से करीब 30 मिनट बाद मासूम को होश आया। 1 साल की मासूम बच्ची के दादा के बताए जाने के अनुसार बच्ची दादा की गोद में घर के बाहर खेल रही थी। अचानक दादा की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से दादा ने मासूम को नीचे बैठा दिया और बच्ची बराबर में बनी 1.5 फुट की नाली तक पहुंच गई और नाली में गिर गई। आज ग्रीन वैली कॉलोनी जो कि स्वर्गाश्रम रोड पर है, उसमें एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 1 साल की बच्ची नाले में गिर गई है और उस बच्ची के अंदर पेट में गंदा पानी चला गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही नाली है जिसमें बच्ची गिरी थी और बच्ची के पेट में गंदा पानी गया था। ये नाली की बात की जाए तो अभी मैं दिखाऊंगा इसका प्रूफ कि ये कितनी गहरी है। ये इसकी गहराई भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग कितना है। ये गहराई आप देख रहे हैं, कम से कम 1.5 फुट, कम से कम 1.5 फुट गहरी ये नाली है। और इसके अंदर अगर 1 साल की बच्ची गिर जाती है जो कि कुछ नहीं कर पाएगी, विवश रहेगी पानी में गिरने के बाद, तो उसकी हालत क्या होगी, इस बात का अंदाजा आप इस 1.5 फुट गहरी नाली को देखकर लगा सकते हैं। यहां पर 1 साल की बच्ची जो गिरी है नाली में, उसको गिरने के बाद काफी कॉलोनी वासियों में रोष है और यहां पर पूरी की पूरी भीड़ यहां पर इकट्ठा है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस लापरवाही के चलते ये हुआ था, यहाँ के मौजूद लोगों से जानते हैं। सर, क्या हुआ था जो आज एक बच्ची 1 साल की गिरी थी? पानी की कोई निकासी नहीं है, पानी कहीं नहीं जाता, पूरी कॉलोनी में पानी भरा रहता है हर टाइम। सड़क नहीं बनी हुई है, सब गड्ढे हुए हैं, मकानों में अंदर पानी घुस रहा। टैक्स भी हम लोग देते हैं, अप्रूव्ड कॉलोनी है, कई साल बने हुए, कोई फायदा नहीं हो रहा है इस काम को। एचपीडी से अप्रूव्ड है कॉलोनी? एचपी अप्रूव्ड है, नक्शे पास होते हैं, सब टैक्स लेते हैं। कहने जो आज ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे को देखते हुए यहाँ पर 1.5 फुट गहरी नाली है जिसमें 1 साल की बच्ची गिरी है, इस चीज की शिकायत आपने एचपीडी से करी है या इस चीज को उन्हें दिखाया है कि यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं? इतनी शिकायतें करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना नाली का पानी की व्यवस्था हो रही है, ना सड़कें बन रही है, ना सफाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। एचपीडी वाले सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे सर, अब तो एचपीडी को सुनाने की जरूरत ही नहीं है। हापुड़ में जिलाधिकारी मेधा रूपम आ चुकी है, जहां पर एक आप शिकायत पत्र देंगे और 24 घंटे के अंदर निस्तारण होगा। जिलाधिकारी महोदय से तो मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई थी। बाकी एचपीडी वालों ने बहका देते हैं, एचपीडी वाले बार बार ये कहते हैं ठीक करा देंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी एचपीडीए ने नाली और सड़क दोनों के काम का हम लोग गए थे, मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बताया कि दोनों काम हमारे 18 मई से शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने पहल तो करी है लेकिन काफ़ी डिले हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि नाली जितनी भरी हुई है, यहाँ पे देखो और आप वहाँ पर जाके देखो, सड़कों पे पानी आ रहा है। लोग ना नहा पाते हैं, जो डेली के काम होते हैं, नहाना, बाथरूम का काम, कपड़े धोना, डरते हैं लोग। क्यों? क्योंकि मच्छर बीमारी तो अलग चीज़ है, पानी ओवरफ्लो वापस घर में हो रहा है। और ये ओवरफ्लो की तो बात देखी जाए, मगर जो आज 1 साल की बच्ची के साथ हुआ है उसकी क्या गलती थी? उसकी बस गलती इतनी थी कि वो नाली के पास में उसके अपने दादा के साथ में बैठी हुई थी और बस 1 सेकंड के लिए उनका ध्यान हटा और वो उठ के नाली में गिर गई। नाली इतनी गहरी और इतने ऊपर तक भरी हुई है कि उस बच्ची का कम से कम 30 सेकंड वो पानी के अंदर रही, सारी गंदगी उसके अंदर चली गई। ठीक है, ढूंढना पड़ा, खुद उसके दादा नाली के अंदर घुसे, तब जाके उन्होंने बेचारों ने ढूंढा, हाथ से निकाला और वो कम से कम आधे घंटे में तो होश में आई है। उसके फेफड़ों में हर जगह पे कीचड़ भरी हुई है। अब आप सोच लो कि क्या, और ये दुर्घटना ऐसा नहीं है कि आज हुई है, ये कभी भी हो सकती है, ये तो आज भी हो सकती है, कल किसी के भी साथ हो सकती है। तो यहाँ पर दादा भी हैं बच्ची के। जी सर, क्या हुआ था? नाले में बताइए, आप आराम से बताइए, आप नाले में मेरा खून निकलने मुंह में ऑपरेशन हुआ और नाली में डूब गए। अब मैं नाली में बड़ गम हो देगा और मेरा मुंह में बड़े चल जाओ, मेरे बड़े गाड़ी में लिफ्टिंग डॉक्टर गलेगा आप आराम से। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा अभी बच्ची की हालत कैसी है? अभी बच्ची जो है, यहाँ से जब जवाब दे दिया देवनंदिनी से, तो मेरठ में आईसीयू में है और उसके लिए बाहर से डॉक्टर बुलवाए जाएंगे ताकि जो उसके फेफड़ों का जो पानी है वो निकल सके। इसके लिए वो अभी गए थे, उसकी मदर वगैरह आई, दादी आई है, अभी दादी ने ये सूचना दी। और अभी जो बात चल रही थी यहाँ पे
विगत मैं यहाँ करीबन 4.5 साल से हमने SPDA के पूरी फाइल बनी हुई है, जो हम शिकायत करते आए कि भाई यहाँ सड़क है, ये है, वो कुछ नहीं कर दे रहे वो। और पानी का तो ये हो गया कि यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसने कॉलोनी का मुँह करा था, उसके बाद में ये ना तो SPDA ने संज्ञान लिया है इसका। कुल मिलाकर लापरवाही किसकी मानी जा रही है? इसमें लापरवाही जो मानी जा रही है SPDA की लापरवाही है, जिसके कारण से ये हादसे हो रहे हैं। कारण क्या है कि जब पानी निकासी का नहीं है, और तो और यहाँ पे पानी निकासी के साथ साथ में इसमें जहरीले जीव जंतु भी घूम रहे हैं इस पानी के अंदर में। जैसे चंदन को यहाँ पे बहुत आयात में है, पानी की बच्चों को ठंडे उसमें रहती हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अब बच्ची जैसे थी ये इनके पास में बैठी हुई थी, अचानक थोड़ी सी बस इधर को हुई थी और गिरते के साथ ही उसके सामने ये हादसा हो गया, और उसके ये सब कारण बन गया। तो देखा जाता है अक्सर गलियों में छोटी छोटी नालियां होती हैं, और ये काफी बड़ी कॉलोनी है, ग्रीन वैली कॉलोनी है इसका नाम। यहाँ पर रिहायशी इलाकों को देखते हुए यहाँ पर बहुत चौड़ी और काफी गहरी नाली बनाई गई है। और जैसे कि यहाँ के लोगों के अनुसार बताया गया है कि करीब 30 सेकंड तक बच्ची नाली के अंदर पड़ी रही और उसके मुंह में गंदा पानी गया, जिसकी वजह से वो इस वक्त ICU में एडमिट है। और उसके जो दादा हैं उन्होंने नाली के अंदर, एक बार मैं और दिखाना चाहूंगा आप सभी को, उसके जो दादा हैं देख सकते हैं, ये होल देख रहे हैं आप, 1.5 फुट गहरा है, मगर ये जो होल देख रहे हैं इसके अंदर तक जाकर इसके दादा ने बच्ची के उसको निकाला है। और निकालने के बाद जो बच्ची की हालत थी उसको करीब आधे घंटे बाद होश आया है। और होश आने के बाद ये देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि यहां पर आप नालियों की हालत देख सकते हैं कि कितनी खराब है। वाकई में ही यहां बड़ा हादसा आज होते होते टला है, और यही चाहेंगे कि उस बच्ची को सकुशल घर पर आए और उस बच्ची को कोई परेशानी ना हो। ये बहुत बड़ी हादसे को दावत है। यहां पर देख सकते हैं आप। जी सर, बताइए। सुशील जी, ये कॉलोनी है, धोमी गांव में आती है, कहने को धोमी गांव में आती है। इसकी 143 हुई है। ठीक, मैं ये चाहता हूँ इसका क्या कहते हैं, जो अधिग्रहण हो वो नगरपालिका में हो। प्रफुल्ल सारस्वत अगर चाहें परिसीमन कराएं, इसको नगरपालिका में ले आएं। ठीक, रोड भी बनेंगी, नाली भी बनेंगी। SPDA का कोई जिम्मेदार नहीं होता, कोई जवाबदेही नहीं होती जब तक ये नगरपालिका में नहीं आएगी। तो ये नगरपालिका की हद मान रहे हैं, नगरपालिका की लापरवाही मान रहे हैं आप? फिलहाल SPDA की। जी सर, किसकी लापरवाही है? इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू पंडित जी, जैसे ये SPDA से कॉलोनी स्वीकृत हो जाती हैं, जब 10 साल हो जाते हैं, 10 साल के बाद में SPDA कॉलोनी को नगर निगम या नगर पालिका को हैंड ओवर करता है। इस बात को लेकर के हम लोग कॉलोनी वासी 2-3 बार SPDA गए और उनसे कहा कि अब इस कॉलोनी को आप अपने अंडर में ले लीजिएगा। बोले हम नहीं ले सकते, क्योंकि ग्राम पंचायत धोमी में है और इसका रखरखाव वो करेगा। अब उसकी रखरखाव की एक लिमिटेशन होती है 10 साल, जो कॉलोनी काटता है। वो कॉलोनी काट के उसने अपनी सिक्योरिटी रिलीज करा ली। रिलीज कराने के बाद में ये SPDA की जिम्मेदारी है, या तो ये उसमें ले, प्रफुल्ल जी ले या ना ले, वो तो उनकी सदर्दी है, लेकिन SPDA को यहाँ पे जरूर काम करना चाहिए, या इस कॉलोनी को उसमें ट्रांसफर करवाएं। क्या नाम है आपके? यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाएं से जानेंगे। मैम, क्या हालात हैं यहाँ के, जैसे कि आज 1 साल की बच्ची नाली में गिरी है? जी भैया, जी बताएंगे मैम, कितने दुख की बात है उसके परिवार में? ये शुक्र मानो कि हादसा होते होते बच गया, कि कितना बड़ा हादसा था कि उसकी जान बच गई। अब ये है, पानी इतना भरा हुआ नहीं होता, कम पानी होता, पानी का निकास होता तो पानी बाहर जाता तो इतनी गहरी नहीं होती कि उसका पता चल जाता। मैम 1.5 फुट गहरी नाली है ये, तो उसका पता ही नहीं चल रहा था बच्ची का कि कहाँ गई। अगर पानी कम होता तो बच्ची का पता चल जाता ना। तो हमेशा से यही स्थिति रहती है या आज या 2-4 दिन से ये स्थिति है? ऐसा काफी दिन से ऐसी ही है, इसका पानी का निकास ही नहीं है, पानी ऐसे ही भरी रहते हैं तो नालियाँ। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर HPDA की लापरवाही है। HPDA पर आरोप लग रहा है कि अगर यहाँ पर HPDA सही से सुविधाएं दे देता तो शायद वो आज 1 साल की बच्ची जो ICU में एडमिट है उसके साथ ये हादसा ना होता। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। जिसके बाद मासूम को देवनंदिनी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मेरठ के लिए रेफर कर दिया, जहां बच्ची को ICU में एडमिट किया गया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार और कॉलोनी वासियों ने HPDA पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि कॉलोनी की हालत देखिए, जहां सभी नालियां ठस पड़ी हैं, घरों के बाहर पानी भरा
पड़ा है। कॉलोनी वासियों ने कहा यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। एसपीडीओ को काफ़ी बार शिकायत पत्र देकर आए हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती।